नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आज से हम एक प्रश्नोत्तरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वह आपके विशेषकर यूजीसी नेट, हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी वर्ग 1 और हिंदी वर्ग 2 के लिए अधिक महत्वपूर्ण या उपयोगी होंगे। और इस टेस्ट सीरीज की क्लास आपकी प्रतिदिन रहेगी 2 से 3 बजे के बीच में। अर्थात चलते हैं अब अपनी टेस्ट सीरीज की ओर। आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि यह जो नोट्स हैं मेरे स्वयं निर्मित नोट्स हैं। अर्थात ये सब मैं आपको प्रतिदिन अध्यापन कार्य के द्वारा समझाऊंगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप उर्दू भाषा मानी जाती है। यह प्रश्न आपके लिए इतने उपयोगी है क्योंकि इसमें जो है कि आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि एक वाक्य के लिए सीधा उत्तर दिया जा सकता है। अर्थात ऐसे प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है। तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप उर्दू भाषा मानी जाती है, इसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है। अर्थात ये पढ़ने से आपके एक साथ 2 या 3 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आप सभी यह क्लास मेरी प्रतिदिन मेरे साथ ले सकते हैं। आपको यह हिंदी साहित्य से जो भी हिंदी साहित्य से नेट क्वालिफाई करना चाहता है विशेषकर, उसके लिए अत्यधिक उपयोगी होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। अगला, बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। ऐसे प्रश्न मित्रों आपको कहीं भी नहीं किसी ने पढ़ाए होंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपका आंसर मिला हुआ है और अर्थात एक ही वाक्य के प्रश्न हैं। इसलिए यह प्रश्न आप लोग मेरे साथ प्रतिदिन पढ़िएगा जरूर। अगला, बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, क्योंकि गाथा प्राकृत का छंद है। दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, क्योंकि वह अपभ्रंश का छंद है। देखिए यहाँ पे आपको एक ही साथ 2-2, 3-3 प्रश्नों के भी उत्तर देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर अगला, इसमें देखेंगे सिद्धों की काव्य भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। आप लोगों को स्वयं पढ़ने के लिए इतने अच्छे जो नोट्स हैं मेरे स्वयं द्वारा निर्मित, मेरे स्वयं द्वारा पीडीएफ तैयार किए गए हैं, वह मैं आप सभी को प्रतिदिन ये इनका जो है अध्यापन कार्य करवाऊंगी। अगला देखते हैं। अपभ्रंश के पहले व्याकरणाचार्य हेमचंद हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन। अगला देखते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर जो सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत की हुई है उसे चारणों ने पिंगल कहा है। क्योंकि आदिकाल में आप लोगों को मैंने समझाया भी था कि पिंगल और डिंगल भाषा किसे कहते हैं। इसी में अब डिंगल भाषा पढ़ेंगे हम। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनने वाली भाषा को डिंगल भाषा कहा गया है। तो पिंगल और डिंगल आपको समझ में आ गई है। जहां ब्रज मिश्रित है वह पिंगल है और जहां राजस्थानी मिश्रित है वहां डिंगल है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में मुकड़ियां पहेलियां आदि लिखी हैं। अगला, सुनीति कुमार चटर्जी ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है। प्रश्न नंबर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 15, रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। यदि प्रश्न आता है कि रानी केतकी की कहानी जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसकी भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा न होकर प्राचीन आर्य भाषा है। पाली प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को
मध्यकालीन आर्य भाषाओं का वर्गीकरण ही एक ही प्रश्न में आपको मिल गया है, क्योंकि यह सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यह तो सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 18। बागरू का निकट संबंध खड़ी बोली से है। बागरू बोली का निकटतम संबंध खड़ी बोली से है। प्रश्न नंबर 19। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 20। प्राचीन देश भाषा को अपभ्रंश और परवर्ती अर्थात अग्रश्री भूत अपभ्रंश को अवहट्ट, सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने माना है। प्रश्न नंबर 20 आप लोग और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लगता है मुझे यह मोस्ट है। अगला देखेंगे हम अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इस प्रकार से आज के लिए इतने ही। अब हम रोज के 30 से 40 प्रश्न इसी क्लास के अंतर्गत किया करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।